जन सुराज आएगा तो 5 काम आपका हो जाएगा। याद करिए, अब इसको लिख लीजिए। पहला काम, आपके घर के बच्चे जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर हर आदमी को 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, यही बिहार में करके दिया जाएगा। अगले बरस जब ये जन सुराज आएगा तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार अपने खर्चा पर देगी। और खाली सरकारी स्कूल में नहीं, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो गरीब को यह सुविधा दी जाएगी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए और फीस आपके बच्चे का सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा बात, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? ये महंगाई के जमाना में 400 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए? 2000 होना चाहिए ना। चौथा संकल्प, जिसको महिला को बिजनेस व्यापार रोजगार करना है, जन सुराज आएगा तो आपको 4%, सिर्फ 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको काम करने के लिए सरकार से पूंजी पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला अपने रोजी रोजगार कर सके। कितना? खाली 4% पर। याद रखिए, अभी आपको गांव में 3%, 4% महीना का ब्याज लग रहा है। जन सुराज आएगा तो साल में ब्याज लगेगा 4%, बस 4 रुपया। और अंतिम बात, जो किसान सब्जी उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो नगदी फसल करने वाले सभी किसान को मजदूर की सुविधा मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मजदूर का खर्चा आपको सरकार देगी, ताकि आप धान गेहूं छोड़कर जिसमें पैसा कमाने वाला खेती है वो खेती आप कर सकें। 5 चीज जो हम लोगों ने कहा है वो प्राथमिकता के आधार पर निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसमें पहली बात यह है कि बिहार से साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि आप पूरे इतने बड़े आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन इतने बड़े समाज को आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जन सुराज का पहला संकल्प यह है कि साल भर के अंदर यहाँ डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोक दिया जाएगा। यहाँ पर लोगों को 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा ब्लूप्रिंट ये है कि बिहार के हर बच्चे के लिए एक अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था, 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। और जब तक वैसी व्यवस्था सरकारी स्कूल में न बने तब तक लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, उसका पैसा सरकार भरेगी। तीसरी व्यवस्था ये हो जाएगी कि बिहार में 60 वर्ष से ऊपर के जो महिला पुरुष रह रहे हैं और 400 रुपया आज उसको पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपया मिलने लगेगा। चौथी बात ये होगी कि बिहार में जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको 4% सालाना ब्याज के दर पर उनको लोन मिलने लगेगा, ताकि वो अपने घर में कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सकें, अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ धन अर्जन कर सकें। और पांचवी बात ये होगी कि जितने भी यहाँ किसान हैं वो धान, गेहूं, मकई का फसल जो उगा रहे हैं, इस तरह की फसल को छोड़कर अगर वो नगदी की फसल करने लगे, मसाला की खेती करने लगे, सब्जी उगाने लगे, फल उगाने लगे, उनकी खेती को मनरेगा से जोड़कर उनको मुफ्त में मजदूर मुहैया कराया जाएगा, ताकि उनकी आमदनी, जो जमीन है वो तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन उसी जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उससे लोगों की आमदनी बढ़े। ये 5 चीज निश्चित हो जाएगा। तो अगर जन सुराज की सरकार बनी तो ये 5 चीज निश्चित हो जाएगा।